एक छोटे गांव में एक ऐसा आदमी रहता था जो अपनी छोटी छोटी गलतियों को छुपाने के लिए झूठ बोलता गया और वही झूठ धीरे धीरे उसके जीवन का सबसे बड़ा बोझ बन गया। आज फिर देर हो गई है और मन में डर लग रहा है कि अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया कि मैं कहाँ था तो मैं क्या जवाब दूंगा। हर बार कुछ नया बहाना बनाना अब मुश्किल होता जा रहा है। अरे रामू, इतनी रात को तुम कहाँ से आ रहे हो? गांव में तो सब लोग काफी पहले घर लौट आते हैं। तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे तुम कुछ छुपा रहे हो, या फिर कोई बात सही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस खेत देखने गया था क्योंकि मुझे लगा कि फसल ठीक है या नहीं, इसलिए थोड़ा देर हो गई। तुम बेवजह चिंता मत करो। रात के समय खेत देखने जाना थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि आमतौर पर ऐसा कोई नहीं करता। तुम्हारी बात सुनकर मन में शक तो जरूर हो रहा है, लेकिन मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं। तुम बात को बेवजह बड़ा बना रहे हो। सच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। सब कुछ बिल्कुल सामान्य है और मैं नहीं चाहता कि तुम इस बारे में ज्यादा सोचो। ठीक है, मैं अभी तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन तुम्हारे व्यवहार में कुछ तो अलग लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हो और कुछ बात छुपा रहे हो। अगली सुबह रामू के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही है। कल रात बोला गया झूठ अब उसके अंदर डर और चिंता का कारण बन चुका है। कल रात मैंने जो झूठ बोला वही अब मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा है। डर लग रहा है कि अगर शाम या किसी और को सच्चाई पता चल गई तो सबके सामने मेरी इज्जत चली जाएगी और लोग मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। सुबह से देख रही हूँ कि तुम बहुत परेशान लग रहे हो और किसी गहरी सोच में डूबे हुए हो। अगर कोई बात है तो साफ साफ बता दो, क्योंकि मन में बात छुपाने से परेशानी और बढ़ती है, कम नहीं होती। ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस काम की थोड़ी चिंता है और उसी के बारे में सोच रहा हूं। तुम बेवजह परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है और मैं खुद ही इसे संभाल लूंगा। तुम हर बार यही कहते हो कि सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे चेहरे से साफ दिख रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर तुम सच बता दोगे तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं और बात इतनी नहीं बढ़ेगी। मुझे लगता है कि अगर मैंने सच बता दिया तो बात और ज्यादा बिगड़ जाएगी और लोग मुझे गलत समझेंगे। इसलिए अभी चुप रहना ही सही लग रहा है ताकि किसी को कुछ पता ना चले। झूठ बोलकर या सच छुपाकर कोई भी परेशानी कभी खत्म नहीं होती, बल्कि वो और बड़ी हो जाती है। अगर तुम अभी सच बता दोगे तो शायद बाद में तुम्हें इतना डर और पछतावा महसूस नहीं होगा। रामू के मन का डर अब और बढ़ गया है। जो झूठ उसने बोला था वही अब उसके सामने सवाल बनकर खड़ा हो गया है। रामू, कल रात की बात मेरे दिमाग से निकल नहीं रही है क्योंकि मैंने अपनी आंखों से तुम्हें बाजार की तरफ जाते हुए देखा था। इसलिए तुम्हारी बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तुम शायद गलतफहमी में हो क्योंकि मैं कहीं और गया ही नहीं था और सीधा खेत से घर आया था। कभी कभी आंखें भी धोखा दे देती हैं, इसलिए तुम जो सोच रहे हो वो पूरी तरह सही नहीं है। मैं इतना भी गलत नहीं हो सकता क्योंकि मैंने साफ साफ तुम्हें देखा था और तुम्हारी चाल ढाल भी वही थी। अगर कोई बात है तो साफ बोल दो। बार बार बात बदलने से शक और बढ़ता जा रहा है। तुम बेवजह इस बात को बड़ा बना रहे हो जबकि इसमें कोई खास बात नहीं है। मैं नहीं चाहता कि इस छोटी सी बात पर इतना ज्यादा ध्यान दिया जाए और गांव में बेकार की चर्चा शुरू हो जाए। सच को छुपाने से वो बदल नहीं जाता, बल्कि और ज्यादा साफ दिखने लगता है। अगर तुम सच बोल दोगे तो शायद बात यहीं खत्म हो जाएगी, नहीं तो ये आगे और बढ़ सकती है। तुम मेरी स्थिति को समझ नहीं रहे हो, इसलिए बार बार वही सवाल कर रहे हो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें समय आने पर ही बताया जा सकता है। अभी मैं कुछ भी कहने की हालत में नहीं हूं। शाम होते होते गांव में बातें फैलने लगती हैं। लोगों के मन में शक बढ़ता जा रहा है और रामू का झूठ अब उसके लिए परेशानी बनता जा रहा है। मुझे लगता है रामू कुछ न कुछ जरूर छुपा रहा है क्योंकि उसकी बातों में पहले जैसी सच्चाई नहीं दिख रही। वो हर किसी को अलग अलग जवाब दे रहा है, जिससे साफ लग रहा है कि कोई बात सही नहीं है। हाँ, मैंने भी ध्यान दिया है कि उसकी बातें आपस में मेल नहीं खा रही।
अगर सब कुछ ठीक होता तो उसे इतना समझाने या छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ तो ऐसी बात है जो वो बताना नहीं चाहता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोग मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, जबकि मैंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया है। छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया गया है कि अब मैं खुद ही परेशान हो गया हूं। लोग इसलिए बातें कर रहे हैं क्योंकि तुम सच्चाई साफ साफ नहीं बता रहे हो। जब जवाब अलग अलग मिलते हैं तो शक होना स्वाभाविक है, और यही वजह है कि बात अब पूरे गांव में फैल रही है। तुम लोग बेवजह इस बात को बढ़ा रहे हो। मैं सब कुछ संभाल लूंगा और किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। समय आने पर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। झूठ को संभालना आसान नहीं होता, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए कई और झूठ बोलने पड़ते हैं। अगर तुम अभी सच बोल दोगे तो शायद बात यही खत्म हो सकती है और आगे परेशानी नहीं बढ़ेगी। रामू के अंदर का डर और बेचैनी बढ़ती जा रही है। झूठ का बोझ अब उसे अकेले में सोचने पर मजबूर कर रहा है। एक झूठ को छुपाने के लिए मुझे बार बार नए झूठ बोलने पड़ रहे हैं, और अब ये सब मेरे बस से बाहर होता जा रहा है। जितना संभालने की कोशिश करता हूं, उतना ही ये मामला और उलझता जा रहा है। तुम अभी भी इस बात को संभाल सकते हो अगर हिम्मत करके सच बोल दो। जितनी देर करोगे उतना ही मुश्किल बढ़ेगी और लोगों का भरोसा भी कम होता जाएगा। इसलिए सही समय अभी ही है। अब मुझे सच बोलने से भी डर लग रहा है, क्योंकि अगर सबको पता चल गया तो लोग क्या सोचेंगे और कैसे प्रतिक्रिया देंगे, ये सोचकर ही मन घबराने लगता है और मैं उलझन में पड़ जाता हूं। डर हमेशा झूठ से पैदा होता है। सच में ऐसा कुछ नहीं होता जिससे डरना पड़े। अगर तुम सच्चाई बता दोगे तो चाहे शुरुआत में लोग नाराज हों, लेकिन बाद में सब ठीक हो सकता है। अगर सब मुझसे नाराज हो गए और मुझ पर से भरोसा उठ गया, तो मैं क्या करूंगा और कैसे सबका सामना कर पाऊंगा, यही सोचकर मैं और ज्यादा परेशान हो रहा हूं। सच बोलने से ही भरोसा वापस आता है, और यही एक रास्ता है जिससे तुम इस बोझ से मुक्त हो सकते हो। अगर तुम कोशिश करोगे तो धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। आज का दिन अलग है। रामू के मन में डर और सच्चाई के बीच संघर्ष चल रहा है। अब फैसला करने का समय आ चुका है कि वो सच बोलेगा या फिर झूठ को और आगे बढ़ाएगा। रामू, मैं आखिरी बार तुमसे साफ साफ पूछ रहा हूं कि सच्चाई क्या है, क्योंकि अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और पूरे गांव में चर्चा हो रही है। इसलिए अब सच जानना जरूरी हो गया है। मैं काफी समय से इस बात को छुपा रहा था और हर बार नया बहाना बनाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब यह सब मेरे लिए संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर अब भी तुम सच नहीं बताओगे तो यह बात और बिगड़ सकती है और लोग तुमसे और दूर हो सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि तुम बिना डर के सब कुछ साफ साफ बता दो। मैंने बाजार से कुछ पैसे उधार लिए थे और ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि मुझे डर था कि लोग मुझे गलत समझेंगे और मेरी इज्जत कम हो जाएगी। इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने इतना बड़ा झूठ खड़ा कर दिया। अगर तुम पहले ही बता देते तो शायद कोई भी तुम्हें गलत नहीं समझता और मदद करने के लिए आगे आता। अब मुझे अपनी गलती समझ में आ रही है कि मैंने डर के कारण सच छुपाया और बात को और बड़ा बना दिया। काश मैंने पहले ही हिम्मत करके सच्चाई बता दी होती, तो आज ये स्थिति नहीं होती। दिन में सच्चाई सामने आने के बाद गांव का माहौल बदल जाता है। अब लोग समझने लगे हैं कि समस्या झूठ से बड़ी थी, ना कि असल बात से। अगर रामू ने पहले ही सच बता दिया होता तो शायद हम सब मिलकर उसकी मदद कर देते और बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। झूठ ने ही इस छोटे से मामले को इतना बड़ा बना दिया। हाँ, अब साफ समझ आ रहा है कि असल समस्या पैसे की नहीं थी, बल्कि छुपाने और झूठ बोलने की थी। सच छुपाने से भरोसा भी टूट जाता है और लोग दूर हो जाते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने डर के कारण सच छुपाया और झूठ बोलता चला गया, जिससे सब लोग मुझसे नाराज हो गए और स्थिति और बिगड़ गई। गलती को स्वीकार करना सबसे पहला और सही कदम होता है। अब तुमने सच बोल दिया है तो यही शुरुआत है सब कुछ ठीक करने की। आगे का रास्ता अभी भी खुला है। अब क्या सब कुछ पहले जैसा हो सकता है? मुझे डर है कि मैंने जो भरोसा खो दिया है वो शायद वापस कभी नहीं आएगा और लोग मुझे माफ नहीं करेंगे।
अगर तुम आगे से ईमानदारी रखोगे और सच बोलते रहोगे तो धीरे धीरे लोग फिर से भरोसा करने लगेंगे। समय लगता है, लेकिन बदलाव संभव है। शाम का समय है। सच्चाई सामने आने के बाद अब रिश्तों को दोबारा जोड़ने की कोशिश शुरू हो रही है। माहौल शांत है, लेकिन भरोसा अभी पूरी तरह वापस नहीं आया है। तुमने आखिरकार सच बोल दिया, ये बहुत बड़ी बात है। हर किसी से गलती होती है, लेकिन उसे मान लेना और सुधारना ही असली समझदारी होती है। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत देर कर दी और इस वजह से लोगों का भरोसा टूट गया है। अब मुझे डर लग रहा है कि क्या मैं कभी उसे वापस पा पाऊंगा या नहीं। भरोसा एक दिन में नहीं टूटता और एक दिन में वापस भी नहीं आता। इसमें समय लगता है, लेकिन अगर तुम लगातार सच और ईमानदारी से रहोगे तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी पूरी तरह भूल नहीं पाया हूं, लेकिन इतना जरूर है कि तुमने सच बोलकर सही कदम उठाया है। अब आगे का रास्ता तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करेगा। मैंने तय कर लिया है कि अब चाहे जो भी हो, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अगर कोई गलती होगी तो मैं उसे छुपाऊंगा नहीं, बल्कि साफ साफ बताऊंगा। यही सबसे सही रास्ता है। झूठ से सिर्फ समस्या बढ़ती है, लेकिन सच से ही जिंदगी आसान होती है और भरोसा दोबारा बनता है। अब रामू के अंदर का डर कम हो गया है, क्योंकि उसने सच्चाई बता दी है, लेकिन उसे अपने पुराने झूठ और उसके असर का एहसास अभी भी है। आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मेरे मन से एक बड़ा बोझ उतर गया है। पहले जो डर और बेचैनी हर समय साथ रहती थी, वो अब धीरे धीरे कम हो रही है। क्योंकि अब तुमने सच बोल दिया है, इसलिए मन हल्का महसूस कर रहा है। झूठ इंसान को अंदर से थका देता है और हर समय डर में रखता है। सच में झूठ का बोझ बहुत भारी होता है। मैंने इसे देर से समझा। हर दिन मैं नए झूठ के जाल में फंसता जा रहा था और खुद को ही मुश्किल में डाल रहा था। सच हमेशा सरल होता है, लेकिन झूठ उसे उलझा देता है। तुमने देर से ही सही, लेकिन सही बात सीख ली है, और यही सबसे जरूरी है। मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि सच से भागने का कोई फायदा नहीं होता। काश मैं पहले ही ये समझ जाता। जो सीख तुमने अब ली है, वही आगे तुम्हें मजबूत बनाएगी। गलती हर किसी से होती है, लेकिन उसे सुधारना ही असली समझदारी है। सुबह का नया सूरज एक नई शुरुआत लेकर आया है। रामू अब बदल चुका है। उसके जीवन से झूठ का बोझ धीरे धीरे हट चुका है और भरोसा फिर से बनने की राह पर है। अब मैंने तय कर लिया है कि चाहे हालात जैसे भी हों, मैं हमेशा सच ही बोलूंगा। झूठ से सिर्फ परेशानी बढ़ती है और मैं अब उस रास्ते पर वापस नहीं जाना चाहता। ये बहुत अच्छा फैसला है। जब इंसान सच के रास्ते पर चलता है तो उसका जीवन धीरे धीरे आसान और साफ होता जाता है। अब लोगों का भरोसा तुम्हारे व्यवहार से वापस आएगा। बस तुम्हें धैर्य रखना होगा और लगातार ईमानदारी दिखानी होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो भरोसा मैंने खो दिया है, उसे फिर से जीत सकूं। अब मैं पहले जैसा इंसान नहीं रहना चाहता। अगर तुम सच में बदल गए हो तो समय के साथ सब पहले जैसा हो जाएगा। लोग फिर से तुम्हें समझने और अपनाने लगेंगे। अब मेरे जीवन में कोई झूठ नहीं रहेगा। मैं सच के साथ नई शुरुआत कर रहा हूं। सीख: झूठ थोड़ी देर के लिए समस्या से बचा सकता है, लेकिन धीरे धीरे वही झूठ इंसान के जीवन में बड़ा बोझ बन जाता है। यह रिश्तों, भरोसे और मानसिक शांति को खराब कर देता है। सच चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, वही अंत में इंसान को सुकून, सम्मान और सही रास्ता देता है।